दत्त मिश्र से। स्वागतमस्ति सर्वेषां संस्कृतपाठशालायां। नमस्कारः, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का, जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। तो आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में संख्या 4 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 4 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं चत्वारि, पर पुल्लिंग में हम 4 को कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में भी चत्वारि। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेने का है अब समय। सबसे पहले संख्या 4 इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम जान लेते हैं। यदि चत्वारः जनाः भवेयुः तर्हि अहमपि क्रीडेयम्, जिसका अर्थ है यदि 4 लोग हो जाएं तो मैं खेल सकता हूं। अब संख्या 4 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। मया क्रीडांगणे चतस्रः क्रीडिकाः दृष्टाः, जिसका अर्थ है मैंने खेल के मैदान पर 4 क्रीडिकाएं देखीं। संख्या 4 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। भारतस्य चत्वारि महानगराणि तु सर्वे जानन्ति एव, जिसका अर्थ है भारत के 4 महानगरों को तो सभी जानते ही हैं। यहां ध्यान दीजिए, संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखते हुए बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे प्रयोगों से पहले 4 इस संख्या का कम से कम उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों में 3 संख्या तो स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित सामान्य रूप से होती ही है, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 और उससे ज्यादा किसी भी संख्या के लिए भी हम इन्हीं बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि इन संख्याबोधक शब्दों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, यह हम कह सकते हैं। और हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि संख्या के एकत्व, द्वित्व और बहुत्व पर हम विशेष रूप से तब बताएंगे जब हम कुछ शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 4 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 4 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं चौथा या चौथी, जैसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में चतुर्थः, स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसक लिंग में चतुर्थम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरि थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य चतुर्थः राष्ट्रपतिः वी गिरि इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य चतुर्थी अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का स्थान चौथा है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा। जनसंख्यायाः दृष्ट्या इंडोनेशिया देशस्य स्थानं चतुर्थम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 4 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः।